क्लास 12th स्टूडेंट्स, जीन इंटरेक्शन में फर्स्ट जो टाइप था दैट मीन्स कि एलेलिक और इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जैसा कि नीट में आता है क्वेश्चन और बोर्ड में आता है, उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं, बट सिलेबस हमको फोकस करना है और जो रूटीन में अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं को हमको ध्यान देना है। ठीक है, सेकेंड जो टाइप है वो है आपका इंटरजेनिक और नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। ठीक है, ये सेकेंड टाइप है और इसका ओनली वन एग्जाम्पल आपके बुक में मेंशन है। ठीक है, पहले एग्जाम्पल बहुत सारे थे। ठीक है, जब पहले AIPMT का एग्ज़ाम होता था, BHU, AMU, ठीक है, या स्टेट का जो एग्ज़ाम होता था, स्टेट मेडिकल कॉलेज का जो भी सेपरेट एग्ज़ाम होता था अलग अलग स्टेट का, तो उस टाइम पे जीन इंटरेक्शन में इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन से क्वेश्चंस बहुत सारे आते थे। ठीक है, बट अभी जो है क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, अभी जो है जो नया नया ऐड हुआ है आपके सिलेबस में वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, 2-3 ईयर्स से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड हो गया है और अभी एक जस्ट पहले भी मैंने टॉपिक बताया था प्लियोट्रॉपी, वो भी ऐड हुआ है हाल ही में। तो ये दो टॉपिक जो है जीन इंटरेक्शन के ऐड हुए हैं, बट प्लियोट्रॉपिक आपका जो था वो एलेलिक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल था और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है ये नॉन एलेलिक और इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये सिंगल एग्जाम्पल है, इसके अलावा आपके NCERT में कोई और एग्जाम्पल नहीं मिलेगा और इसको ध्यान से पढ़ना होगा और ये इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन से जुड़ा हुआ, मतलब ये हमसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, शुरुआत हम जब करेंगे तो सबसे पहले 2 एग्जाम्पल लेंगे और देन इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल आपका क्या है, आपका हाइट है और स्किन कलर है। ठीक है, आपने क्या कभी ऐसा देखा है कि ह्यूमन में या तो टॉल हो या तो ड्वार्फ हो, ऐसा दिखा है क्या आपको? नहीं दिखा है। ठीक है, अच्छे से पता है आपको कि ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग टॉल होते हैं, कुछ मीडियम साइज़ के होते हैं, ठीक है, कुछ ड्वार्फ भी होते हैं, ठीक है, रेयरली ड्वार्फ भी होते हैं, मतलब डिफरेंट साइज़ सबकी होती है। ठीक है, यूजुअली 5.10 इंडिया में या 6 फीट के अराउंड जो है हाइट होती है, 5 के अराउंड भी हाइट होती है, मतलब डिफरेंट रेंज है। रेंज में आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन टॉल है और कौन ड्वार्फ है, डिफरेंट रेंज है। ठीक है, कोई 5'10" का होता है, कोई 5'11" का होता है, कोई 6 फीट का होता है, कोई 5'6" का होता है, कोई 5'4" का होता है, डिफरेंट साइज़ है। ठीक है, तो इस टाइप का जो फीचर है, ये जो हाइट में हमारे वैरायटी है, ये कैसे पॉसिबल है? क्या कभी सोचा है आपने? सोचना चाहिए आपको। ठीक है, आप सोचिए, इसको आराम से सोचिए, जब तक ये लेक्चर चल रहा है सोचते रहिए आप। और साथ ही साथ जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर में आपने सेम टाइप का वेरिएशन देखा होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत फेयर होते हैं, ठीक है, बहुत फेयर होते हैं, कुछ डार्क होते हैं और डार्क में भी वैरायटी है। जैसे मैं भी डार्क हूँ, ठीक है ना, बट मैं ज़्यादा डार्क नहीं हूँ, थोड़ा डार्क हूँ, ठीक है ना। सिमिलरली आप निग्रोज़ को देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, ऑलमोस्ट ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है डिफरेंट कलर सबका होता है स्किन कलर। ठीक है, फेयरनेस किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, ऐसे डिफरेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट इसमें वेरिएशंस मिलेंगे, जैसा कि हाइट एग्जाम्पल में आपने देखा। ठीक है, तो ये जो 2 एग्जाम्पल हैं, ये दोनों एग्जाम्पल्स एक्चुअली आते कहाँ पे हैं? ये जो हाइट का एग्जाम्पल है या ह्यूमन स्किन कलर का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल एक्चुअली में किस टाइप का इनहेरिटेंस है? तो आपका है, ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। ये चीज़ पहले आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाता है कि ह्यूमन स्किन कलर किस टाइप का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन में होगा आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो तुरंत आप टिक करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, वो यहीं से स्टार्ट होता है। और दूसरा जो मेन पॉइंट है, जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में, वो कॉन्सेप्ट ये है कि ये इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। और आपको मैंने बताया था कि इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन में 2 or more than 2 जीन
इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा जीन इन्वॉल्व होते हैं और देन वो इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, और एक नया कैरेक्टर लाते हैं, ठीक है, और दोनों पे डिपेंडेंसी होती है। यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ 100% डोमिनेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना 100% रिसेसिव का कॉन्सेप्ट है। दोनों इन्फ्लुएंस करेंगे एक दूसरे को और फिर एक डिफरेंट टाइप का आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो, मैंने मेंशन किया है कि सच इनहेरिटेंस जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 or more, ठीक है, मैंने 2 बोला था बट आप 3 कर लीजिएगा, 2 or more genes and are thus called polygenic inheritance, ठीक है। यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा अगर जीन इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। और ऐसे ट्रेड को, ट्रेड मीन्स कैरेक्टर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आप? पॉलीजेनिक ट्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक ट्रेड बोलेंगे, ठीक है। ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया इनहेरिटेंस ले रखा है, आप यहाँ चाहो तो ट्रेड भी लिख सकते हैं। जब ट्रेड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सच ट्रेड आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 or more जीन्स एंड आर दस कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। ये जो मैंने 3 or more than 3 लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा मेंशन है, ठीक है। एनसीईआरटी 2 or more नहीं बोल रहा है, एनसीईआरटी बोल रहा है 3 or more, क्योंकि एनसीईआरटी ने डायरेक्टली एग्जाम्पल जो लिया है वो किसका लिया है? ह्यूमन स्किन कलर का लिया है, ह्यूमन स्किन कलर का एग्जाम्पल लिया है। दैट्स वाई यहाँ पे 3 or more का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। बट जब आप स्टैंडर्ड डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप स्टैंडर्ड डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा जीन चलेगा, ठीक है ना, 2 या 2 से ज़्यादा जीन सेंटेंस में चलेगा। बट एनसीईआरटी ने 3 or more लिया है तो हम 3 or more लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको सिलेबस को फॉलो करना है और एनसीईआरटी को भी फास्ट में फॉलो करना है, ठीक है। एक जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे 100% डोमिनेंट का कोई रोल नहीं है, ना 100% रिसेसिव का रोल है, यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसलिए इस टाइप के इफेक्ट को आप क्या बोलते हैं? एडिटिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? एडिटिव इफेक्ट। ये भी आपको ध्यान देना हो क्योंकि ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, एडिटिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट है कि इस टाइप का जो भी ट्रेट आर कैरेक्टर होगा वो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होगा, इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन स्किन कलर है। और कैसे है? जब आप सनलाइट के एक्सपोजर में रहते हैं तो आपका जो स्किन का कलर है वो डल हो जाता है, ठीक है, आपके स्किन का कलर डल हो जाता है। जैसे आप गेम खेल रहे हैं डेली 3-4 आवर डेली जो है सनलाइट में गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो जब ऐसा कंटिन्यूअस करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपका जो स्किन का कलर होगा वो डल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सनलाइट का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, इस टाइप के इनहेरिटेंस में इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट है वो पड़ता है, ठीक है, उसका असर दिखता है, उसका इफेक्ट दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लर्न कर लेंगे। जैसे कि ये भी आपका 3 or more जीन्स, देन ये भी आपका है इम्पॉर्टेंट लाइन, ठीक है, ये तो है ही इम्पॉर्टेंट। एडिटिव इफेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स भी इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स में ह्यूमन स्किन कलर को थोड़ा डिटेल कर दिया एनसीईआरटी ने। और कैसे डिटेल किया है? क्या किया है कि एलिल्स को डिस्क्राइब कर दिया है। बोला है कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है, ये 3 जीन्स है, ठीक है, ये 3 जीन्स हैं और ये डोमिनेंट है क्योंकि इसको कैपिटल में मेंशन किया गया है, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये क्या है? 3 जीन्स हैं, 3 जीन्स के ये 6 एलील हैं, 3 जीन्स के ये 6 एलील्स है। और इसको क्या बोलेंगे? रेसेसिव एलील्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? रेसेसिव एलील्स बोलेंगे। और ये जो रेसेसिव एलील्स है, ठीक है, ये जो रेसेसिव एलील्स है, ये जो है ये फेयरनेस के लिए, ये किसके लिए? फेयरनेस के लिए। और ये जो है डार्कनेस के लिए। जब ऐसे ह्यूमन के साथ क्रॉस कराएंगे तो इंटरमीडिएट एक रिजल्ट मिलेगा, एक इंटरमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये इंटरमीडिएट टाइप का रिजल्ट मिलेगा। और ये जो पर्सन होगा ना 100% ये डार्क होगा, ना 100% ये फेयर होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़
एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस टॉपिक। अब इसके बाद जो है हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, इसका थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ेंगे और देन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पढ़ेंगे। बट उसके लिए आपको प्रॉमिस करना होगा कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से पहले आप मियोसिस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे। मियोसिस और मियोसिस में होमोलॉगस क्रोमोसोम आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं याद आ रहा है, नहीं पढ़ सकते हैं, तो मेरे 11th के प्लेलिस्ट से, ठीक है, 11th का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे मियोसिस एक वीडियो लेक्चर मिलेगा, मतलब मियोसिस टॉपिक का मिलेगा लेक्चर। वो लेक्चर आप एक बार देखिए और वहाँ पे मियोसिस को समझिए और मियोसिस को देन हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये करना ही होगा।